आए थे और 2 साल से देश को बड़ी सौगाती थी, लेकिन इस बीच पूरी राजस्थान की जो आस थी वो अधूरी रही। इसको लेकर ईआरसीपी को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और एक सबसे जो नारा लेके आए हैं अपनी बात, ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं। हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन जो आप लोगों की जो आस थी, उम्मीद थी, वो अधूरी रही। तो आगे क्या प्लान है? ऐसा है जी कि पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो हम ईआरसीपी को लागू करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अब अगले चुनाव जैसे कि 2023-24 के चुनाव हैं विधानसभा और लोकसभा के, तो ये माना जा रहा था कि वे किसान यहाँ के जो हैं वो ये उम्मीद लिए हुए थे कि 12 तारीख को दौसा के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी की सभा हुई और वो आए यहाँ पे, तो ऐसी उम्मीद थी कि वो ईआरसीपी की घोषणा करेंगे। लेकिन उनके भाषण में पूरे देश की बातें हुई, लेकिन ईआरसीपी की उन्होंने कोई बात नहीं की। इस संदर्भ में किसान बड़े निराश हुए और निराश होकर के उनकी सभा को बीच में ही छोड़ करके जाने लगे। अब ऐसा है कि किसानों ने और गुस्सा भर गया है और उन्होंने ये ठाना है कि विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री 13 जिले जो राजस्थान के हैं उत्तर पूर्वी, उनको पानी की जो समस्या है उसको दूर नहीं कर रहे हैं और उसको विकास में शामिल नहीं कर रहे हैं। जबकि जो 13 जिले के 3.5 करोड़ लोग हैं वो पेयजल संकट और कृषि के समस्या से जूझ रहे हैं पानी की वजह से, तो उनको ये उम्मीद थी कि अगर हमें पानी दिया जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात है ये, और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो निष्फिक्र होकर के अपना जीवन जिएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो अब किसानों में आक्रोश है और इस आक्रोश की परिणति ये है कि किसान लगातार सभाओं का मूड बना रहे हैं और अग्रेसिव होकर के ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे कि कानून प्रक्रिया में बाधा डाली जाए, सड़क रोकना या और ऐसे धरना प्रदर्शन करना या जनसभाएं करना, ऐसा उनका विचार बन रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो स्थान है अलवर में नारायणी माता का, वहाँ पर आज एक सभा हुई किसानों की, और उस सभा के अंतर्गत भी किसानों में ये जोश था, उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं। ऐसी स्थिति में संघर्ष और बढ़ेगा और हम लोगों का एक मानना है, किसान भी इस चीज़ पर बिल्कुल आगू हो रहे हैं कि जब तक हमको ईआरसीपी का पानी नहीं मिलेगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से, तब तक हम आंदोलन को बंद नहीं करेंगे बल्कि इसको बढ़ेंगे। चुनावी साल है 2023, आपको लगता है कि जो ईआरसीपी है वोट की जो अग्नि है? निश्चित रूप से, क्योंकि 2023 का जो चुनाव है उस चुनाव में से पहले 13 जिले के किसान पानी के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जो कि घोषणा करने के बाद में भी किसी चीज़ को लागू नहीं कर रहा, और यह परियोजना केंद्र सरकार के पाले में है जिसको उन्हीं को स्वीकृत करना है और वो इसको स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। इस वजह से किसानों में बहुत बड़ा गुस्सा है और प्रधानमंत्री के प्रति ये झूठ के रवैये को लेकर के ये है कि प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो उन्होंने घोषणा की है उस घोषणा को पूरा करना चाहिए। इसलिए ये मुद्दा चुनावों में छाया रहेगा और निश्चित रूप से ये चुनावों को प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगता है कि वोट बना दिया है? बिल्कुल, ईआरसीपी को फुटबॉल इसलिए बनाया गया है कि दोनों ही जो सरकारें हैं, असल में राजस्थान सरकार में कांग्रेस है और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो श्रेय लेने की वजह से भी इसका किसको श्रेय मिले और एंड टाइम पर चुनाव इससे प्रभावित हों और इसका लाभ कांग्रेस सोचती है हमको मिले, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हमको मिले, तो इन्होंने इस मुद्दे को फुटबॉल बना रखा है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही, राज्य सरकार कहती है कि हम जो कह रहे हैं उसके हिसाब से केंद्र सरकार नहीं कर रही है, तो ये इसको निश्चित रूप से फुटबॉल बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि चुनाव
आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, और इसमें आवश्यक रूप से सरकारों को निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये थे किसान नेता। मुझे लगता है कि चुनाव आ रहा है और जो उम्मीद थी, जो आज थी, वो